अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग इलस्ट्रेटर के अंदर स्क्वायर पैटर्न बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, रेक्टेंगल टूल ले लेना है। एम इसका शॉर्टकट की है। और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद जो आपकी फिल है आपने इसको ऑफ़ कर लेना है। फिल को ऑफ़ करने के बाद आपने ऑल्ट को होल्ड करके रखना है। ऊपर मेरे कीज़ शो हो रहे हैं तो आप ये देख लीजिएगा। ऑल्ट को होल्ड करने के बाद आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। रेक्टेंगल का यहाँ पे पैनल आ जाएगा और जो विड्थ और हाइट है वो आपने 100 बाय 100 पिक्सल्स रखनी है और ओके कर लेना है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर बन जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है और जो स्ट्रोक का वेट है वो आपने 5 पॉइंट्स कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। स्ट्रोक का पैनल आ जाएगा और यहाँ पे जो कैप्स है इसके अंदर जो आखिरी वाला कैप है प्रोजेक्टिंग कैप, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो अलाइन स्ट्रोक है आपने इसको सेंटर पे रखना है, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर लेना है यहाँ से। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट्स है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इससे ये होगा कि जो आपकी शेप है इसके अंदर और एंकर पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि ए दबा के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और आपने इस तरह से इसकी सिलेक्शन करनी है और डिलीट का बटन दबा के जो पाथ है वो आपने डिलीट कर लेनी है। इस तरह से आपने इसको डिलीट करना है और आपने इतना हिस्सा छोड़ देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाएं और यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये पैनल आ जाएगा और ये जो यूनिफॉर्म लिखा हुआ है इसकी जो आपने वैल्यू है वो आपने 10% कर देनी है। और इसके बाद आप नीचे आ जाएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल कॉर्नर्स, आपने इसको चेक कर लेना है। इसके बाद कॉपी के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसकी कॉपी आ जाएगी। इसके बाद आपने इन दोनों को सेलेक्ट करना है और अलाइन के अंदर जाना है। यहाँ पे राइट अलाइन का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे टॉप अलाइन का बटन है, आपने इसके ऊपर भी क्लिक कर लेना है। तो ये इस तरह से अलाइन हो जाएगा। इसको अलाइन करने के बाद आपने ब्लेंड टूल लेना है, W इसका शॉर्टकट की है। और ब्लेंड टूल को लेने के बाद आपने पहले इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि ये ब्लेंड हो जाए। और इसके बाद आपने ब्लेंड टूल के ऊपर डबल क्लिक करना है, ब्लेंड ऑप्शंस आ जाएंगे और ब्लेंड ऑप्शंस के अंदर जाके आपने स्पेसिफाइड स्टेप्स के अंदर जाना है और जो इसके स्टेप्स हैं वो आपने 3 रखने हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको रोटेट कर लेना है, शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको रोटेट करना है इस तरह से। और इसको रोटेट करने के बाद आपने क्या करना है, अफेक्ट के अंदर जाना है। अफेक्ट के अंदर जाने के बाद आपने डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाना है और ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे पैनल आ जाएगा और इसके बाद आपने सबसे पहले तो प्रीव्यू ऑन कर लेना है और जो कॉपीज़ हैं वो आपने 1 कर लेनी है। और यहाँ पे रिफ्लेक्ट वाई लिखा हुआ है, आपने इसको चेक कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूव है और जो इसकी वैल्यू है वो आपने 55 पिक्सल्स डालनी है और प्रीव्यू को ऑन कर लीजिएगा, ये इस तरह से आएगा। और इसके बाद आपने ओके कर लेना है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मुझे एक छोटी सी बात ये करनी थी कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना है, लाइक कर लेना है इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, वापस से जाना है अफेक्ट के अंदर, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके आपने जाना है ट्रांसफॉर्म के अंदर। अप्लाई न्यू इफेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। वापस से यहाँ पे पैनल आ जाएगा ट्रांसफॉर्म का और इस दफ़ा आपने जो कॉपीज़ हैं वापस से 1 रखनी है और इस दफ़ा आपने रिफ्लेक्ट एक्स और रिफ्लेक्ट वाई के ऊपर दोनों के ऊपर टिक कर लेना है। इसके बाद आपने मूव के अंदर आके जो वर्टिकल मूव है इसकी जो वैल्यू है वो आपने 55 पिक्सल डाल लेनी है। प्रीव्यू ऑन कर लीजिएगा, इस तरह से आएगा। और जो मैंने अभी वैल्यूज़ डाली हैं आपने भी बिल्कुल इसी तरह यही वैल्यूज़ डालनी है, कोई और वैल्यू नहीं डालनी है, ठीक है। और ओके कर लेना है आपने। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको वापस से सिलेक्टेड रखना है और आपने जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद आपने जाना है पैटर्न के अंदर और यहाँ पे मेक लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसको आपने ओके कर लेना है और आपने इसकी कोई भी सेटिंग्स को नहीं छेड़ना। ऊपर डन लिखा हुआ है, आपने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है और आपने इसको साइड में फेंक देना है, फेंकेगा नहीं, रख देगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे स्विचेस लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो हमने अभी पैटर्न बनाया है वो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, पैटर्न जो है वो हमारा फिल के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जो स्ट्रोक है इसको ऑफ़ कर लेना है। यहाँ पे स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करें, स्ट्रोक ऑफ हो जाएगी। इसके बाद आपने कोई भी शेप टूल ले लेना है, मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे आपने कोई भी शेप बना लेनी है। जैसे आप शेप बनाएंगे तो जो पैटर्न है वो आपका शेप के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो पैटर्न है वो बना सकते हैं आसानी से। स्क्वायर पैटर्न आपका ये बन चुका है इस तरह से। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें
और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।